सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट YouTube चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकार से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिल जाती है। चलिए जानते हैं चैनल के माध्यम से नई अपडेट देखिएगा। पूरी अपडेट 7 नेशन 2024 महंगा भत्ते वृद्धि की नई रकम हुई जारी, जाने DAR 50%। देखिएगा पूरी अपडेट चैनल के माध्यम से बने रहेगा। जानते हैं पूरी अपडेट। जैसा कि साथियों बात करते हैं जानने से पहले सभी कर्मचारी अधिकारी से एक निवेदन है कि आप सभी कर्मचारी अधिकारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। 7 नेशन DI जून केंद्रीय बजट की जुलाई 2024 से महंगा भत्ते का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो 24 और जैसे कि और 2014 में उनके वेतन में साथ ही 50% का DA दिया जा रहा था। यह बढ़ोतरी की ऐलान की घोषणा भी जल्द ही आने वाली। यदि आप भी सरकारी कर्मचारी और 2024 बढ़ोतरी की जानकारी जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ें। और केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि विभाग को यह मंत्रालय में काम कर रहे हैं आपको अंत में अपना वेतन देखने को उपलब्धता है। नियमित वेतन के साथ ही मूल वेतन कर्मचारी को सरकार की ओर से भत्ते के तौर पर मिलता है, जिसमें यात्रा भत्ता घर विक्रय शामिल है होता है। और जैसे कि 7 नेशन DI का जून सभी महंगाई भत्ते में ये सबसे प्रमुख है, क्योंकि इसके तहत सभी कर्मचारी को लिए महंगाई जो कि सभी कर्मचारी के लिए महीने में 2 बार बढ़ता है। और वर्ष 2024 के लिए डी की पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून की सत्र के लिए मार्च महीने पूर्ण हुई थी। और अन्य कर्मचारी को भत्तों के साथ ही 50% तक DA दिया जाता है भाई। और जैसे कि जुलाई महीना आने वाला है और कर्मचारी की जल्द ही नए DA को लेकर चिंता है। जैसे कि जुलाई 2024 में 50% प्लस DA केंद्रीय कर्मचारी के DA को अखिल भारतीय की सूचकांक द्वारा बढ़ाया जाता है तथा अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इसका मानसिक रूप तैयार करता है। सरकार की ओर से कुछ वर्षों में 4% DA बढ़ाने का पैटर्न पालन किया जा रहा है, जिससे पहले कर्मचारियों को 40% DA और 4% DA की वृद्धि के साथ ही वर्तमान 50% उपलब्ध कराया जा रहा है। और DA बढ़ोतरी समाचार 2024 नवीनतम अपडेट जैसे कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारी को मासिक वेतन तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी सरकारी वेतन और अन्य भत्ते तैयार करने के लिए दस्तावेजों का पालन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार वर्ष में 2 बार DA बढ़ोतरी प्रदान करने की उपलब्धता मौजूदा इसके तहत 50% तक पहुंचाने के पश्चात DA बढ़ोतरी करने का एक विशेष प्रावधान दिया गया है। जो भी सरकार जो कि कर्मचारी वर्तमान समय में मूल वेतन का 50% DA प्राप्त कर रहे हैं वह अगले भर्ती को लेकर परेशानी में, इसके लिए यह सुझाव दिया गया है। DA संरचना के लिए पुणे से संशोधित किया जा सकता है और इसे 0% से शुरू किया जाएगा। इस प्रकार से वही दूसरी और केंद्र सरकार की ओर से CPI जो कि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, सरकार की DA की संरचना का संशोधित किया है कि साथ ही कर्मचारी को अपने नुकसान की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके तहत कर्मचारी के लिए मौजूदा DA के अनुसार मूल वेतन की संरचना बदलाव किया जा सकता है। और सरकार द्वारा मूल वेतन और DA की संरचना में संशोधित होने के बाद कर्मचारी को मौजूदा वेतन मूल वेतन और रूप में बढ़ा दिया जाता है, अर्थात न्यूनतम 27,000 रुपये मूल वेतन के साथ भत्ते और अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही सरकार द्वारा सटीक संरचना पूर्ण की जाती है। इस प्रकार से 7वें वेतन आयोग की DA भुगतान तिथि 2024 अखिल भारतीय सूचकांक की ओर से हर महीने 23 से तैयार किया जाता है तथा 1 महीने का डिलिंग जारी होता है। उदाहरण के लिए जानिए, यदि आप जुलाई महीने की सूचना देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सितंबर महीने का इंतजार करना आवश्यक तथा सूचकांक जारी होने के पक्ष सरकार अचानक कर्मचारी की DA वृद्धि घोषणा कर देती है। इस प्रकार से चूंकि सभी कर्मचारी अधिकारियों के लिए नई अपडेट जो कि सभी कर्मचारी अधिकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जाना होगा, सभी कर्मचारी अधिकारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।